नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। यूपी में प्रचार के दौरान नेता हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुस्लिमों का वोट पाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि यूपी का मुसलमान क्या सोच रहा है, इस बार वो किस आधार पर वोट देने वाला है। न्यूज़ 24 के संवाददाता ऋषिकेश कुमार कासगंज के एक मुस्लिम गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने गांव की रिपोर्ट समझने की कोशिश की। आप भी देखिए। चुनावों का मौसम है और देश की नज़र उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर है। चूँकि इस बार इस चुनाव की खास अहमियत ये है कि मुस्लिम मतदाताओं को लेकर के पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चूँकि इस बार बीजेपी के ध्रुवीकरण के मुकाबले इस अल्पसंख्यक वोट बैंक पर सबकी नज़र है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में हैदराबाद का भी एक चेहरा है जो उनके ही हकों और हितों की बात कर लुभाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बड़ा कश्मकश है इस समुदाय के बीच में कि आखिर इस परिस्थिति में अपना जनप्रतिनिधि वो कैसा चुने। न्यूज़ 24 कासगंज के पचपोखरा गांव में है। गांव की माली हालत क्या है, सरकारी योजनाओं का क्या लाभ मिला है, उसकी एक तस्वीर देखिए कि यहाँ पे लोग हैं। ये बताइए भैया, कितने दिनों से यहाँ रिक्शा चला रहे हो? 2 महीने से। 2 महीने से जी। क्या लोगों का यहाँ रहन सहन है? ये मजदूरी करते हैं सब लोग यहाँ पे। मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं सब लोग। अच्छा। हाँ। ये देखिए कि यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप जिस तरीके के हालात हैं, ये बताइए कि आप लोग इसी गांव में रहते हैं? हाँ, पचपोखरे। अच्छा, यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलती है आप लोगों को? कुछ ना मिला है सुविधा, कुछ है सुविधा जहाँ? हाँ? कुछ ना मिलती जहाँ सुविधा क्या है? तो राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का ये मिलता है, राशन वगैरह मिलता है। राशन वगैरह मिलता है बस। अच्छा। हाँ, गरीब लोगों को सुविधा है यहाँ पे। क्या सुविधा है गरीब लोगों को? कुछ भी ना है। नहीं है? क्या है गरीब लोगों को सुविधा? तो वोट देते हैं आप लोग? अब वोट न देते तो क्या जीतते हैं जब बिगड़ वोट से। अच्छा, देते ना वोट। तो इस बार क्या लग रहा है आप लोगों को? अब जैसा अच्छा इंसान हो उसी को देंगे वोट। 2 महीने हो गए, पोलियो का असर भाई काउ ने सुविधा करी हो। सरकार ने कहा कि कोविड का टीका मिल गया आपको? हमें कुछ ना मिल रहा है, ना गल्ला मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, और पोलियो और मारेगी बेमतलब में। अच्छा, तो कहाँ अस्पताल जा रही हैं? अस्पताल दवाई को जा रहे हैं बाजार। सरकारी अस्पताल में? सरकारी में ना जा रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर के जा रहे हैं। पेंशन मिल रहा है? ना पेंशन मिल रहा है। नहीं, पेंशन नहीं मिल रही है। कोई काम ही ना हो रहा है। अप्लाई किए, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है आपको? ना मिल रहा है। उज्ज्वला योजना, गैस मिला है आपको? कुछ ना मिला है। राशन? हमें कुछ नहीं मिल रहा है भैया, रत्ती भर चीज नहीं मिल रही है। अच्छा। हाँ, तो लोग जब कहते हैं, सरकार कहती है कि हमने अपनी योजनाएं गांव तक पहुंचाई, मुसलमान महिलाओं तक जब हमें सरकार ना दे रही है तो नहीं दे रही है ना, और क्या। इस बार वोट देंगे? जब वे हमें कुछ देंगे तो वोट देंगे। चलिए, क्या मन में क्या चल रहा है, कौन काम कर रहा है? योगी जी काम कर रहे हैं? भैया हमारे काम ना, मतलब ना हमारा किसी ने करा है काम। मोदी जी छप्पर डारे रह रहे हैं घर में। हाँ। हमारे तो छत्ते ना पटेगी, मकान भी नहीं है ठीक है। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो काम किया था उन्होंने? हमें कुछ ना मालूम, हम जानते ही ना है कौन अखिलेश है कौन मालूम। कासगंज जिले की तस्वीर है, आप दिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं वो खुद लोग अपनी जुबानी बता रहे हैं। आखिर मुसलमानों के दिल में क्या है, कितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। चुनाव होने हैं और इस बार लोग मुश्किल में इसीलिए हैं क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हमने काम किया है, अपनी योजनाएं आप तक पहुंचाई है, मदरसों को हमने अच्छा कर दिया है, आपको अन्य योजना दी है सरकार ने। दूसरी तरफ अन्य पार्टियां कह रही हो, वसी साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कि कौम में गरीबी और पिछड़ापन के लिए तमाम सरकारें जिम्मेवार है, एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अखिलेश जी यहाँ 5 साल मुख्यमंत्री रहे, मायावती जी रही। तो आखिर इस परिस्थितियों में आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं? यहाँ तो सब कुछ बेहतर है और यहाँ लोगों को लाभ भी मिला है। जो हमारे पीएम की तरफ से योजनाएं वगैरह हैं उनका लाभ भी मिला है लोगों को, सब तरीके से मिल रहा है। सारी चीज़ें बेहतर हैं। कोविड के दरमियान में कहा गया कि काफ़ी लोगों के रोजगार चले गए, स्थितियाँ खराब थी, तो असर तो पड़ा, खैर उससे असर तो पड़ा है लोगों पे उससे। जी। तो वैसी साहब आ रहे हैं, कह रहे हैं कि पिछड़ापन और सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। जी, अब वो राजनीतिक मामला है, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। ये गांव का इलाका है, ये क्या यहाँ काम हो रहा है, क्या क्या सुविधाएं मिल रही है आप लोगों को? क्या सुविधाएं मिल रही है लोगों को? सबको मिल रही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों? क्या मालूम। वृद्धा पेंशन है, उज्ज्वला योजना है, आवास योजना है, किसान
सरकार दे रही है ना, योगी जी कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। योजना नहीं मिली है हमको, कुछ योजना नहीं। हमारा सबसे गाँव से बाहर मकान बना हुआ है, अच्छा खासा मकान बनवाया है, वहाँ सड़क तक तो है नहीं। सड़क नहीं है? नहीं। अखिलेश जी जब थे तब मिल रहा था? तो गाँव में रहते थे पुराना, उस पीरियड में मिल रहा था उस समय। तो उस समय भी क्या था, कुछ नहीं, ऐसा ही था। मायावती जी भी मुख्यमंत्री थी 2006 में, बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं किया मायावती। सरकार की योजनाएं आप लोगों तक पहुंच रही है? हाँ, केंद्र की, राज्य की, ऐसा? हाँ, पहुँच रही है। क्या 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 कुछ मिल रहा है आपको? गल्ला मिलता है। कितना? 5 किलो के हिसाब से मिलता है। अच्छा, और क्या मिलता है? और क्या, अब नमक मिला, रिफाइंड मिला। कोविड का टीका लगवा लिया आपने? है? कोविड का टीका, कोरोना का? अभी नहीं लगाया। नहीं लगवाया है। सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास है। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो क्या काम हुआ था यहाँ? हाँ, गल्ला पहले भी मिलता, सब मिल जाएगा। चूल्हा पे आप खाना बनाती हैं? हैं? घर में गैस नहीं है आपके? है, भरवाई नहीं, महंगी है ना। गैस है महंगी है ना, 1000 रुपए सिलेंडर आता है। हाँ, इसलिए 1000 रुपए। ये गैस आपने खरीदा या सरकार ने आपको कनेक्शन दिया है? हमने अपनी से खरीदा है। सरकार ने नहीं दिया है? उज्ज्वला योजना में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कितना दिनों से गैस नहीं भरा है? कम से कम होगा 2 महीने हो गए। 2 महीने पहले कितना भराते थे? अब जब महंगा हो गया है क्या? महंगा हुआ है, इसलिए नहीं भरवाया। चुनाव का वक्त है और ग्रामीण परिवेश में मुसलमानों के बीच में केंद्र की योजनाएं क्या पहुंची है, ये देखिए। ये आप खुद ही भर रहे हैं ये सब? जी हाँ। हाँ जी, हम ही भर रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री ऋण जो योजना दे रही है, आवास योजना दे रही है, वो उसका पैसा नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला है आपको? चने मिले, चना, हाँ, और तेल मिला है, और गेहूँ चावल मिले, और नमक मिला है। कितना दिनों से मिल रहा है? एक बार ही मिला है जो अभी एक बार ही मिला? हाँ। सरकार कह रही है कि अभी तो 1.5 साल से दे रही है। नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं यहाँ। घी नहीं मिल रहा है यहाँ, राशन मिल रहा है खाली। वोट जब मांगने आते हैं भैया तो कैसे आप लोग वोट करते हैं? काम के आधार पर या कोई गांव के प्रधान कह दिए, मौलाना साहब कह दिया, परिवार कह दिया किसको? जिसका दिल चाहे वहाँ पे वोट दे सकता है। चाचा आप यहीं रहते हैं, दुकान चला रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं? क्या क्या यहाँ है गांव में, क्या क्या मिल रहा है सरकार से? हमें यहाँ में चने मिले हैं, चावल मिले हैं, गेहूँ मिले हैं, बस। अच्छा, और क्या मिलेगा? पहले मिलता था? पहले राशन मिलता, चने फाने जो कुछ ना मिलते। अच्छा, और केंद्र का या राज्य का, योगी जी का, मोदी जी का योजना यहाँ क्या? हाँ, खेतों के 2000 आते हैं। खेतों के 2000 आते हैं। आप लोगों को यहाँ क्या मिल रहा है? राशन ही राशन है, और क्या चीज मिल रहा है? कितना दिनों से राशन मिल रहा है? अब क्या नाम है, 6-7 जने होंगे, उसमें 2 ही जनों को मिल रहा है। अच्छा, 2 ही नाम है, और सब कटे गए। ये बच्चों को पढ़ने के लिए भी सरकार स्कॉलरशिप वगैरह दे रही है? हाँ, दे रही है योगी जी। हाँ? तो योगी जी काम कर रहे हैं? गैस कनेक्शन है, उज्ज्वला योजना मिल रहा है, सरकार दे रही है गैस। गैस भी मिली है हमें। गैस मिली है? कहाँ दिखाइए। ये गैस क्या सरकार ने दिया आपको? फ्री कनेक्शन है? हाँ, फ्री कनेक्शन है। कब मिला ये गैस आपको? जी, अम्मी को मालूम है, हमें मालूम ना है। काफी दिन हो गया, अम्मी को मालूम है, हमें ना। अच्छा, तो गैस भरवा रहे हैं आप? हाँ, गैस भरवा रहे हैं, अब कभी भरवाई नहीं है। तो ये गैस ही मिला है? हाँ, गैस ही मिला बस। अच्छा, ये बीड़ी का कारोबार आपके यहाँ भी सब जगह है ये? चलिए, तो ये गैस मिला है। लोग कह रहे हैं कि सरकार ने गैस दे दिया, लेकिन गैस का दाम बढ़ा दिया। सही कहा? हाँ, यही है बस। गरीब तो क्या, कहाँ से दाम है जी, देखो। आखिर इस बार जो चुनावी रण है उसमें सबसे ज्यादा अहमियत मुसलमानों की है, मुसलमान फैक्टर का है कि आखिर इस देश का मुसलमान क्या चाहता है। न्यूज़ 24 आपको सूक्ष्म विश्लेषण बता रहा है कि आखिर ग्राउंड रिपोर्ट क्या है मुसलमानों की, आखिर मुसलमानों के दरवाजे तक कौन कौन लोग पहुंचे हैं। ये देखिए कि एक दूसरा घर है, यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बताइए, ये देखिए, ये तस्वीर है यहाँ की। आपको कनेक्शन मिला है? क्या क्या मिला? सरकार से कुछ मिला है? सरकार से क्या मिला है? सरकार से सब चीज मिला है। क्या क्या? डालडा है, तुम्हारी चावल राशन है, और देखो क्या कह रही है। अच्छा, नॉन भी मिला है, और देखो चने भी मिले। चने भी मिले? कितना दिन से ये मिल रहा है? अभी मिलेंगे 5-6 दिन में। तो गैस का कनेक्शन भी है? गैस भी मिला है? हाँ, गैस भी मिला है। कहाँ है गैस का सिलेंडर?
तो ये फिर गैस मिला है तो चूल्हा पर क्यों बना रहे हैं खाना आप लोग? अरे खाना क्या, गरीब इंसान है, ना हो पाएंगे पैसे टके तो क्या करेंगे, गुजारा करेंगे बच्चों को अच्छा लेके। और क्या है? गैस कहाँ है आपका? सिलेंडर उधर। अच्छा, तो गैस के सिलेंडर पे नहीं खाना बनाते हैं आप लोग? बनाते थे, कहते तो है, मजबूरी है, छोटे छोटे बच्चे आदमी खत्म हो गए, ना हो पाते हैं पैसे टके तो अपन चूल्हे में कर लेते हैं। महंगा है इसीलिए। हाँ, महंगे की बात कुछ ना है, अब खाने खिलाने पड़ेंगे। ये उज्ज्वला योजना से मिला है? नहीं, ये उज्ज्वला योजना से मिला है। हाँ, कितना दिन पहले मिला? हमें तो कई साल हो गए। तो गांव में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको नहीं मिला है, आप ही लोगों को मिला है। ना, हमें तो मिला है, हम झूठ क्यों बोले। चलिए देखिए, तो गैस कनेक्शन मिला है उज्ज्वला योजना के तहत। सरकारी राशन मिल रहे हैं मगर कुछ महीनों के तहत मिल रहे हैं, लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। चाचा ये बताइए कि सरकार से यहाँ क्या क्या मिलता है आप लोगों को? किन्हें? आप लोगों को? हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, हम तो मेहमान हैं, बाहर से आए हैं। अच्छा, आप हैं तो उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं ना, तो ये बताइए कि योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं? अरे बहुत बढ़िया, सब जनता मरी जा रही है, सब अच्छा काम कर रहे हैं सब। 1 किलो चने दे दिया, आज 1 किलो दे दी सब्जी, तो सब्जी सब दुनिया पब्लिक जैसे पड़ जाई। 30 किलो 25 किलो का दे दिया, 20 किलो दे दिया। अच्छा, और क्या दे रहे हैं? गैस का कनेक्शन मिला है? ना, हमें कुछ ना मिला है। कुछ ना मिले हमें। तो ये बगल वाले कह रहे हैं आपके बगल में कि उनको तो मिला, उन्होंने सिलेंडर दिखा। हमें मिला ही ना तो फिर कैसे कह देंगे हम? अच्छा, जब हमें मिला ना है तो हम कैसे कह देंगे भैया? सरकार का लोग दावा कर रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया है, कोविड में आपको मुफ्त अनाज दिया, आपको गैस सिलेंडर दिया, दे दिया, उससे क्या कर लोगे आप? ये बताओ, कौन सा खर्चा चल रहा है, कौन सा बिजनेस चल रही है? कोई काम किसी की चल रहा है? कोई बताइए, सब कारोबार फेल है, सब नहीं है। बताइए, बताओ आप। भाई आदमी खुशहाली, उसको ये होना चाहिए कि हम खुशहाल हैं तो सब संसार खुशहाल है। इन्हें के कन्नवार है ना, इन्हें की जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, उन्हें पेंशन मिलना चाहिए। हमें जो विधवा है 10 साल के, तो अभी तक तो विधवा पेंशन नहीं मिला, नहीं मिल रही है। हम तो ऑनलाइन करवा परेशान है। हाँ। तुम कह रहे हो हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम कह रहे हो तुम्हें दे रहे हैं, तुम कह रहे हो तुम्हें दे रहे हैं, और पेंशन का कौन ठिकाना ना आया भाई। अखिलेश जी कुछ काम कर रहे हैं? अखिलेश जी भैया हमें तो शुरू रात में तो खूब करा, उनने 4-4 हजार रुपए पठाए उनने बेचारों ने। अच्छा, और क्या? तो ये बीड़ी कितना साल से आप बनाती हैं? क्या बना मैं 50 रुपए मिला, 1000 रुपए सारा दिन बना मैं। तो देखिए कि ये ग्राउंड रिपोर्ट है कि महिलाएं क्या सोचती है, क्या उनके माली हालात हैं। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां दावा करती हैं, बहुत सारे तथ्य निकाले जाते हैं कि आखिर क्या है, किस तरीके से वो वोट मांगते हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं, उनकी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। आखिर लोगों के चूल्हे तक, आम आदमी तक गांव में कैसे सरकारें पहुंच रही है। डबल इंजन की सरकार कहा जा रहा है, इस डबल इंजन को उखाड़ फेंकने के लिए कहा जा रहा है कि इस बार हमारे पास अलग तरीके के तकनीक होंगे। लोग अपने अपने चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आपको गैस कनेक्शन मिला है? हाँ, गैस कनेक्शन मिला है मगर किताब नहीं मिली है अब तक। तो सिलेंडर भरा हुआ है? हाँ, जो है थोड़ी बहुत। हाँ, अपन इस्तेमाल कम करते हैं, जैसे हिसाब से अपन वैसे चूल्हा फूला ज्यादा जलाते हैं, जाके मारे ने कम खर्चा आवे। और राशन वगैरह भी मिला है? राशन नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है। क्यों? क्या पता क्यों ना देते ही नहीं। तो वोट जब देने जाते हैं तो ध्यान में रखते हैं कि चूल्हा हमको मिला है, राशन दिया है। हाँ, तो कहते होंगे मगर फिर मिलता नहीं। घर तो आपका अच्छा बना हुआ है, सरकार से तो जरूरत है, सरकार से तो पैसा की जरूरत नहीं है। नहीं, ये मिला है हमें घर, ये है हमारा घर। अच्छा, ये सरकार ने बनवाया क्या? नहीं, सरकार से नहीं बनवाया, हमारे घर से जो है बहुत बड़े बूढ़े वैसे हैं। चलिए, तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है कि आखिर मुसलमानों के दिल में क्या है, यहाँ की महिला खास करके किस आधार पर सोचती है, बच्चों की शिक्षा को लेकर जो सरकार दावे कर रहे हैं उनकी दलीलों में कितना दम है। समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM हो, इन सबों की ओर से दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, और सबकी दलीलों में सिर्फ इस बात का जोर है कि उनके वोट का आधार वही होगा क्योंकि वही उनके कश्मकश को समझते हैं, और इसी कश्मकश से बाहर निकलने के लिए हिंदू के मुकाबले मुसलमान अपनी कश्मकश को आगे बढ़ा रहे हैं। हम कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, कुछ और जिलों से आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर देश, खास करके उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या सोचता है, उनके वोट का आधार क्या है,
क्या वो काम के आधार पर वोट करते हैं या फिर मजहबी गणित के आधार पर वोट करते हैं या फिर अपने परिवार वालों के दबाव में वोट करते हैं, इन्हीं सबों की पड़ताल न्यूज़ 24 अपने खास पेशकश में कर रहा है। कुछ और जिलों से, कुछ और जगहों से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तब तक आप हमें अपने अमित राय सहयोगी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।